एजुकेशन का मामला ये बहुत बड़ा है। ज़िंदगी अब चलेगी, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो रही है। सब कुछ यहाँ पे छोटा मोटा है, लेकिन ये फंक्शनल पूरे 24 आवर या के 12 मंथ्स नहीं होता है सर। हम इलाके के जुमागंज के लोग सारे कोशिश करते हैं यहाँ खुशी से रहने की। चलो कश्मीर चलते हैं, जन्नते बेनज़ीर दिखाते हैं, लोगों के मसले व मसाइल सुनते हैं, आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आदाब, खैर मकदम है आप लोगों का हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मुर्रीन मुद्दस्सिर, और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत भट्ट। नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है ज़िले कुपवारा के जुम्मागुंड इलाके में। जुम्मागुंड इलाका जो कि आंखों से दूर है पर दिल से दूर नहीं। आपको मालूम ही होगा कि ये वो एरिया है जो सीमा के नज़दीक है। तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं लोगों के मसले व मसाइल। नाजरीन, जहाँ हम बदलाव की बात करते हैं, बदलाव के साथ साथ हमारा 3 टायर सिस्टम, तो आइए जानते हैं यहाँ के मुकीनों से कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है इनको 3 टायर की वजह से। मेरा नाम नज़ीर अहमद अवान है, मैं जुम्मागंज का बाशिंदा हूँ। जहाँ तक 3 टायर की बात करें तो पंचायती सिस्टम जो है ग्रास रूट लेवल पे, इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। हमारे 5 सरपंच जो हैं वो इलाके के बारे में काम करते हैं, तो ये जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज, इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। गांव में काम हो रहे हैं, लोकल डेवलपमेंट हो रही है, तो स्कूलों में, अस्पताल में और बाकी गांव के मसले हल हो रहे हैं। ये जो 3 टायर हमारा ये सिस्टम है, इससे तो ग्रास रूट पे फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसमें और मज़ीद कुछ सूरत लाने की ज़रूरत है। सरकार अगर इसमें फंड्स वगैरह हर चीज़ में जो जिसके लिए लोगों को परेशानी करनी पड़ती है, सारा इन्होंने MG नरेगा पर रख दिया है, जो कि ऐसे इलाकों में इससे कुछ होता नहीं है। MG नरेगा से होगा क्या? जो इनकी पंचायत की अपनी फंड्स होती है, उससे पिछले साल से जो सोलर लाइट्स वगैरह के लिए प्लांट रखे, वो भी सरकार ने क्या किया, 31 मार्च को लेपस कर दिए। तो पंचायत का काम कैसे चलेगा? खाली MG नरेगा पर कैसे चल सकेगा? इससे तो फ़ायदा हुआ है, गांव में प्लान बनता है, कुछ काम होते हैं, देख रेख होती है, लेकिन फंड्स का जो मामला है सरकार की तरफ से बहुत इस पर परेशानी है। तो इसमें मज़ीद फंड्स की ज़रूरत है, और 3 टायर में जैसे है BDC है, DDC है वगैरह, इनकी फंड्सें और ज़्यादा रिलीज़ होनी चाहिए, जो कि जिसका फ़ायदा ऐसे बैकवर्ड इलाकों तक पहुँच सके। चेंज तो सर आता है, लेकिन हमारे तक पहुंचता नहीं है सर। मैं वार्ड नंबर 3 का पंच हूं सर, लेकिन हमारे को अभी तक, मेरा जो वार्ड है उसमें अभी तक बिजली का पोल भी नहीं लगा हुआ। यहाँ जुम्मागंज तक पोल लगे हैं लेकिन बिजली नहीं है। जनरेटर आए हैं यहाँ पे, लेकिन उनको भी अभी तक वो भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, उनको तेल ही नहीं है। असेंबली मेंबर आते हैं, उस वक्त वोट ले जाते हैं, उसके बाद हमारे कोई पूछता भी नहीं है। इसीलिए हमारा जुम्मागंज बहुत गरीब इलाका है। इस गरीब इलाके को कोई पीठ के पीछे छोड़ देते हैं। हमारी पंचायत है, पंच हैं और सरपंच है, इनको जब गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स नहीं मिले, हमें क्या देंगे? ये भी हमारी तरह भिखारी फिर घूम रहे हैं। लिहाजा इनको कुछ फंड्स मिले, ये आगे लोगों को देना चाहिए। और सबसे प्रॉब्लम है, हमें बीमार रहते हैं हमारे यहाँ, उनको रात को हम उठाकर डांगीपुर ले जाते हैं। कुपवारा डॉक्टर की यहाँ किल्लत है, डॉक्टर यहाँ रोड की वजह से डॉक्टर आते ही नहीं हैं। हमारी जो 70 साल की हुकूमत चले गई, अमन शांति में वो भी चले गई, चाहे भूखे रहे नंगे रहे तो चलती रही। अभी जो सरकार आई है, सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हमारे तक कुछ नहीं पहुँच रहा है। हम गरीब लोग जुम्मागंज के वही पड़े हैं, जहाँ के हैं वहाँ ही हैं। सरकार हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे तक कोई नहीं पहुँचता, नहीं हमारा कोई आगे जाने वाला है। लिहाजा हम अपील करते हैं, ये सरकार हमारे देखभाल करे। हम पहाड़ में रहने वाले हैं, मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमें मजदूरी नहीं है 1 रुपये की, हम क्या करेंगे? जैसे कि उन्होंने बात की 70 साल में जो डेवलपमेंट हो गई है,
तो मैं यहाँ के मकीनों से जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है इन पिछले 3 सालों में कोई चेंज आई है उस 70 साल के हवाले से? चेंजिंग तो बहुत आई है, हुई है चेंजिंग। रोड भी हमारी बनी थी। अच्छा, हाई स्कूल हमारा ये भी अपग्रेड हुआ था, पहले मिडिल स्कूल था, हुई थोड़ी बहुत। लेकिन साथ साथ में जो होता है ये नाला शाला आ गया, बैश है कि इसको काट पीट के छोड़ देता, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, पहले नंबर पे हमारी रोड। हम गुजारिश करते हैं आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, एलजी गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, कि सबसे पहले हमारी इस रोड का कुछ किया जाए। ये खुलनी चाहिए। यहाँ लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ से जब हमारा कोई बीमार हो जाता है उसको हम कंधे पे या टीचर पे उठा कर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी ये बात है कि हमारे पास यहाँ सेंटर छोटे मोटे हैं, हेल्थ के सेंटर छोटे हैं। मेहरबानी करके हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, इनको अपग्रेड करके अस्पताल दी जाए और इनके लिए डॉक्टर होना चाहिए। तो बाकी हमारा इलाका जो है गया गुजरा इलाका ज़िला कुपवाड़ा का सरहदी इलाका है, बॉर्डर कंट्रोल लाइन के नज़दीक है। तो यहाँ तो सरकार फिर भी कोशिश करती है, मगर सरकार की नज़रों से ओझल है। ये लीडरशिप इलाका है ही नहीं है। केरन करना मच्छल वगैरह तो लीडरशिप इलाके हैं। जुमागुंड को कोई सरकार उस तरह पूछ नहीं सकती है। हम इससे आज एलजी साहब को गुजारिश करेंगे कि हमारे जुमागुंड के लिए ख़ास करके रोड के लिहाज से, राशन के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, हर एक लिहाज से इलाका जुमागुंड के ऊपर नज़र रखी जाए। और हम सरकार से पुरुम्मीद हैं, सरकार से शुक्रगुजार हैं कि काम हो रहे हैं, बहुत हमारी सुनाई भी हो रही है, लेकिन हमें मज़ीद सुनाई की ज़रूरत है। ये जुमागुंड इलाका जो है ये बंजर इलाका है। बंजर इलाके की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये ज़मीन काश्तकार बन जाएगी। आज जुमागंज में पहली बार ये प्रोग्राम हुआ। इस चीज़ का बहुत वेलकम करता हूँ कि आज मुझे उम्मीद लगती है हमारे जुमागंज का नाम कहीं टीवी पे चढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा हमें जो मुश्किल है जनाब, यहाँ रोड का जो हमें मामला है, रोड का बहुत मुश्किल है। हमें इतना भी मुश्किल है, हम लोग यहाँ कोई बीमार होता है डंगी पे लेके जाते हैं, हमें रोड नहीं है। और जनाब अली हमें मोबाइल टावर लगा है, उसमें नेटवर्क नहीं आता है, बिल्कुल कम आता है। हम हिंदुस्तान के साथ, कुपवाड़ा के साथ हम नहीं जुड़े हैं। लिहाजा मेरी अपील है डीसी साहब से भी और गवर्नर साहब से भी और मोदी जी से भी कि हमें भी जोड़ो अपने साथ। हम भी तो आप ही के हैं, हमें भी अपने साथ जोड़ो। हमारे बच्चे भी देखें दुनिया कैसी होती है। हमने दुनिया नहीं देखी है, हमने जंगल ही देखा है। मोबाइलें बहुत बड़ी ली हैं हम लोगों ने, लेकिन बिल्कुल फ़ोन भी नहीं हो सकता है। देखो ये बॉर्डर पर एरिया है, इसमें आर्मी भी हमारे साथ सपोर्ट करती है। कई मामले बाढ़ आती है, सैलाब आ जाता है, आर्मी भी यहाँ सपोर्ट करती है। अगर आर्मी का सपोर्ट भी ना हो तो फिर सरकार से तो ख़त्म हो जाएगा मामला ही हमारा। तो हम शुक्रगुजार हैं आर्मी के भी और सरकार के। एलजी गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि हमारे इलाका के कुछ मसाइल आ रहे हैं, जिस तरह रोड हमारी इस वक्त बंद है जरहामा से। यहाँ हमारी जो टीम आई है पैदल चल के आई जितने भी, तो इसके लिए रोड खोली जाए, राशन का मामला किया जाए, हेल्थ का, तालीम का वगैरह। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा सर, सिर्फ हमारे को नरेगा मिल रही है। नरेगा से हमने फुटपाथ बनाया। अब रोड, हमें रोड की ज़रूरत है सर, लेकिन रोड हमें नहीं पहुंच सकती है। यहाँ तक जो बिजली का पोल सर यहाँ लग गया जुमागंड में यहाँ, और वही पोल की रेट 4 किलोमीटर दूर आगे की हमें दे रहे थे। बोला कि आप लगाओ, मेरे को बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि जब आप ठेकेदार होकर आपने नहीं लगा सका तो मैं कहाँ लगा सकूँगा। तो मैंने नहीं लगा सके सर। वो हमारा वो एक पूरा वार्ड ऐसे ही सर, नहीं उसमें बिजली है, नहीं सर रोड है। बीच में कुछ हमें सोलर के लिए सर हमें वो पंचायत फंड मिला था सर, ये 14 FC कुछ मिला सर। हमें बोला कि हमें दे दो सोलर लाइट, दे दो हमें सोलर सर, गांव के लिए दे दो। फिर वो सोलर के बारे में हमने प्लान दिया, फिर आगे वो प्लान 31 मार्च को सर वो लपेस कर दिए। हमें सोलर भी नहीं मिले सर, इतना परेशानी है सर। हमारा वही हिसाब है जैसे पहले दिल्ली जलाते थे वो चीड़ की लकड़ी की निकाल कर, वैसे ही हम वो दिल्ली लगा जला कर अपना सर टाइम पास कर रहे हैं।
हमारे इलाके में पोल लगे हुए हैं बिजली के, मगर आज तक पावर हमने नहीं देखा है। हमारा डीसी साहब भी आज आया था, फोटो उसने भी खींच के ले गए। हम बहुत बार डीसी साहब के पास जाते हैं, जब हमारे को अभी मौका ही नहीं मिलता मिलने का। जब मिल गया तो हमारी बात कान में डाली एक तरफ से, दूसरी तरफ से निकाली जाती है। और हमारे जो ब्लॉक के कोई काम आते हैं, हमारे को नरेगा, हमारा जुमागंड में 7 पत्ती है, 35 लाख 50 लाख हमारे वार्ड में बांटे जाते हैं। उसमें 5 लाख आता है, किसी वार्ड में 6 लाख आता है। उससे हमारे को कोई फंड मिलता नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं, बोलते हैं जनाब हमारे काम होने चाहिए बर्फ़ से पहले हमारे इलाके में, बाद में यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब बर्फ़ का काम नज़दीक टाइम आ जाता है, उसी टाइम हमारे एस्टिमेट तैयार हो जाते, फिर यहाँ पर कोई काम शाम नहीं होता है। और हमारे को बिजली कुछ नहीं है। हमारे 2 जनरेटर यहाँ पर 1 साल हो गया, उनके लिए हमने 10 बार गए कि जनाब हमारे को तेल दे दो इनके लिए, कि बर्फ़ के टाइम हमारे को बहुत मुश्किल होती है। आज तक तेल नहीं डाला, उनको ऐसे रखा हुआ है। जो भी इधर चूल्हे जलते हैं या कुछ भी जलता है, जो अपनी सेना है, इसकी वजह से इन लोगों का चूल्हा जलता है। बाकी इधर कोई रोज़गार नहीं है, बिल्कुल टोटली सेना के बिना कोई रोज़गार नहीं है। कभी सेना यहाँ नहीं हो, इन लोगों का चूल्हा भी जलना बंद हो जाएगा। दूसरी ये है कि हमारा जहाँ सबसे बड़ी बात है, सरपंच साहब ने भी बताया, मैं भी ये बात बता रहा हूँ, डॉक्टरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टरों की है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, डिलीवरी केस होगा हमें तो यहाँ से लेडीज़ उठाएंगे, आधे रास्ते से उसकी डेड बॉडी हमें उठा कर लानी पड़ती है, आधे रास्ते में ख़त्म हो जाती है, कोई पहुँच जाती है, कोई आधे रास्ते से लानी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन, जो स्कूल है, इसकी भी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे जो हैं, कभी इन बच्चों को कुछ आएगा तभी तो ये इंटरव्यू भी देंगे, किसी मीडिया वाले के आगे भी खड़े होंगे, कोई अफसर आएगा उसके आगे भी खड़े होंगे। जब इनको पता होगा तब तो खड़े होंगे, जब इनको कुछ पता ही नहीं होगा तो ये क्या खड़े होंगे बेचारे, तो बात ही क्या करेंगे। अपने किरदार पर डाल के पर्दा है इकबाल, अपने किरदार पर पर्दा डालकर इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। आप में से किसी से भी ये जानना चाहेंगे कि स्मार्टफोन्स को लेकर इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। जैसा कि स्मार्टफ़ोन के ऊपर बात हो रही थी, स्मार्टफ़ोन एक लाइफ पार्टनर बन चुका है आज के माहौल में। जैसा कि स्मार्टफ़ोन, बड़े बड़े स्मार्टफ़ोन से काम होते हैं। आज घर बैठे बैठे बैंकिंग सिस्टम है, जैसे कुछ भी न्यूज़ है, कुछ भी है तो हम स्मार्टफ़ोन से हासिल कर सकते हैं। लेकिन जुमागुंड एक ऐसा इलाका है, यहाँ पे स्मार्टफ़ोन चलता ही नहीं है, नेटवर्क इसका है नहीं। यहाँ पे टावर बना है, टावर अगर हम यहाँ से फ़ोन कॉल करेंगे तो एक बात सही हो रही है, बाकी सारी कट हो जाती है। हमें जब हम टॉप से नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ का कोई भी खबर नहीं रहती है। क्यों? मेन चीज़ है जो मोबाइल हमारा ये यहाँ पे चलता नहीं है। तो जैसा कि वहाँ पे जहाँ नेटवर्क होता है वहाँ पे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, तो यहाँ पे बड़ी परेशानी रहती है इस हवाले से भी। तो हमने बहुत बार ये कोशिश की कि यहाँ पे इसका नेटवर्क पूरा होना चाहिए, तो उसकी हमारी कोशिशें आज तक बेकार गई। और आज हम पूरी उम्मीद रखेंगे LG इंतज़ामिया से कि हमारा ये मसला हल हो। जहां आप लोगों का कहना है कि हम अभी तक भारत से नहीं जुड़े, तो मुझे ये जानना है आपसे, क्या आप कुपवाड़ा के साथ जुड़े हो कि नहीं? आज ऐसे जुड़े, हमारी तहसील थी करना के साथ, वहाँ आज बदली करके हमारे को कुपवाड़ा में लगाया है। अब हमारे लिए ये सहूलत है कुपवाड़ा के साथ रहने की। क्यों? टंगधार वाले जब तक उनके MLA गुजरे, वो यूनुस साहब, कफील रहमान साहब, ये राजा मंजूर को हमने भीख मांग के लोगों से वोट दिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। और टंगधार वाले जब भी वो खड़े होते थे, जुम्मन वालों को कोई नहीं पूछता था। आज हम कुपवाड़ा के साथ, जो MLA खड़ा होगा उसके साथ हम भी जुट जाएंगे जब हमारे मसाला हल करेगा। नहीं करेगा तो हम पड़े हैं जैसे पड़े हैं ऐसे ही, क्योंकि हमारे से पैर पकड़ के वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे को कोई पूछता नहीं है। लेकिन ये हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से भी और DC साहब से भी, ताकि हम लोगों का वो तरीका ढूंढा जाए, हम जी सकें इधर जुम्मन में।
नहीं तो हमारी बहुत मुश्किलात है। भीख मांग के कोई दुनिया का बाडल विलेज और जुमागुंड जो है ऐसा खूबसूरत इलाका है। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का सरहदी इलाका और ख़ूबसूरत इलाका है। अपने लिहाज से टूरिज़म का कोई अंदर आने वाला इलाका है। जुमागुंड के अंदर वैलियाँ हैं, अत्तड़ वैली है, उर्निया वैली है, दुनाड़ी वैली है, पीछे बड़ी बैक वैली है, इधर सपन वाली वैली, बन वाली वैली, श्रीनकोल वैली, बढ़िया बढ़िया वैलियाँ मैदान हैं जिनके अंदर टूरिस्ट आकर और यहाँ बड़े बड़े सैर कर सकते हैं और देख सकते हैं। उनको बंगस भी भूल जाएगा। इसलिए सरकार से हम पर उम्मीद है कि हमारी जो इस इलाके की मुश्किलातें हैं और जो मामला है 3 टायर का भी, इस पर भी फंड्स की बढ़ाई के लिए गौर करेंगे। बाकी शुक्रिया। सरपंचों पंचों को इलेक्शन के दौरान किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था? सरपंचों और पंचों को इलेक्शन के दौरान तो मुश्किलात का तो इधर कुदरती इलाका जुमागंज जो है पहाड़ी इलाका है, ना यहाँ गाड़ी का है ना किसी चीज़ का है। जब इलेक्शन हुए थे बहुत देर हुए थे, उस टाइम तो बर्फ़ का मामला नज़दीक था, तो परेशानियाँ तो यहाँ आई हैं। यहाँ लाइट की परेशानी है, रात को कहीं चलें दिन को चलें, लाइट का मामला है, गाड़ी का मामला है, रोड का मामला है, हर एक परेशानी है यहाँ। और क्या परेशानी यहाँ आती। बाकी इलाका हमारा सैफ है। हम इलाके के जुमागंड के लोग सारे कोशिश करते हैं यहाँ खुशी से रहने की। और जनाब हमारी राशन स्टोर में हमारे को चावल मिलते हैं बिल्कुल गंदे, रेत की छाननी होती है उससे छान कर मिलते हैं 5 केजी एक आदमी के लिए। तो हमारा इलाका आपने देखा कितना दूर है, हम कहाँ से लाएंगे? हम गरीब लोग हैं यहाँ पर। अगर आर्मी नहीं होगी हमारी, कोई इधर लोग भूखे मार जाएंगे। कोई इधर और कोई रोज़गार नहीं, अनपढ़ लोग हैं, कोई पढ़ा लिखा यहाँ नहीं है। और हमारा एक स्कूल है आज तक उसमें हेड मास्टर नहीं है। 10 बार हम गए, सी साहब के पास भी गए, अच्छा ZU साहब के पास भी गए, उसने बोला हाँ 5 दिन में 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई आया शाया बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारी बात को कोई सुनवाई नहीं देता। हम अनपढ़ लोग हैं, एक चिट्ठी लिखने के लिए हमारे को 10 जगह पर धक्के खाने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ पर कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी ऐसे हैं जिनको ओल्ड पेंशन मिलता था 1000 रुपया, आज 4 महीने से वो भी बंद हो चुका है। उन पर गुजारा करते थे, वो भी बंद हो रखा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि भाई मेहरबानी इन गरीबों लोगों का ध्यान दिया जाए। तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर को लेके। क्या यहाँ का एजुकेशन सेक्टर कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं और वहाँ का इंतज़ामिया निज़ाम कैसा है। हमारी ये स्कूल का एजुकेशन का मामला जो है, एजुकेशन का मामला ये बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ जब पढ़ेंगे तो तभी आगे चलेंगे। इसमें हेड मास्टर नहीं है और हाई स्कूल में 4 पोस्टें कम हैं। जो अप्लाईमेंट पे 2 हैं, यहाँ की तनख्वाह लेते हैं लेकिन ड्यूटी नीचे देते हैं जहमा में, वो भी यहाँ आनी चाहिए। 2 पैसों सेंक्शन किए हैं, उन्होंने वो जोन ही नहीं करे यहाँ। मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ इन चौनों को जनाब अली जुमागंड हाई स्कूल में भेजें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ इतनी मुसीबत है हमें डॉक्टर की, हमें डॉक्टर नहीं है। हमें मेडिकल असिस्टेंट हैं, छोटे अस्पताल हैं, हमें सेंटर 3 हैं हमें यहाँ, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट हैं, बड़ा डॉक्टर यहाँ नहीं है। मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ और गवर्नर साहब से भी, हमें यहाँ 10 बेड वाला कम से कम, ज़्यादा आगे नहीं हो सकते, 10 बेड वाला अस्पताल दिया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है पूरे अवाम की तरफ से। टीचर जो यहाँ हैं वो तो ठीक ही हैं, लेकिन वजह ये है कि जो बाकी कम हैं यहाँ भी हैं। कुछबन हमारा स्कूल है, यहाँ हाई स्कूल है, इसमें जो पोस्टें हैं वो पोस्टें बराबर नहीं हैं, उसमें कम हैं सर। इसलिए कि हम DC साहब से भी करते हैं, वो गुजारिश करते हैं, अपने ये है CU साहब से उससे भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ स्कूल में जो भी हमारे पोस्टें हैं वो बराबर की जाए। जनाब मेरा नाम गुलाम मोहिद्दीन रहना है कि हमारा दूर दराज पहाड़ी इलाका है। हमारा दूर दराज पहाड़ी इलाका है क्योंकि हमारे बच्चे दूर से बनवाली से यहाँ पहुँचते हैं, उनको थकन हो जाती है, यहाँ आने में महसूस होती है। इसलिए
हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मामला हल किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे ये मुश्किलात का सामना, स्कूल का इंतज़ाम भी, यहाँ टीचर्स की भी कमी है। टीचर्स की यहाँ कम से कम इस हाई स्कूल में कम से कम 20 नहीं तो 15 टीचर्स होने चाहिए। हेड मास्टर की भी यहाँ कमी है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि यहाँ टीचर्स की कमी को दूर किया जाए। और हम पहाड़ी एरिया, ये फार फ्लंग एरिया है, ये दूर दराज एरिया है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। हम बच्चों को बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, मजदूरी करते हैं हम लोग। हमारे पास इतना गुजारा नहीं है कि हम बच्चों को किताबें दे सकें, या उनको अभी राशन की भी किल्लत हो रही है। राशन भी स्टोर में उतनी नहीं मिल रही है जितनी कि पहले हमें थोड़ा मिलती थी, अब बंद कर दिया है। जी, यहाँ जो स्कूल का निज़ाम है, स्कूल तो यहाँ 6 स्कूल हैं। हाई स्कूल जुमागुंड, यूपीएस मिडिल स्कूल कूचीबान, और प्राइमरी स्कूल अत्तड़, और प्राइमरी स्कूल बनवाली, और प्राइमरी स्कूल सपनवाली, और प्राइमरी स्कूल डोगा। तो ये हमारा स्कूलों का रहा। फिर हमारा स्टाफ हमारे पास बहुत कम है। जो स्टाफ है वो तो मेहनत करता है, लेकिन असल में ये होता है कि स्टाफ को अपना अपना सिलेबस होता है, अपनी अपनी किताब होती है। जितने टीचर या जितने हमारे उस्ताद कम हैं, वो उतना हमारे बच्चों के पास कमी रह जाती है, फिर हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह ये उस्ताद यहाँ भेजे हुए हैं, काम कर रहे हैं। देखो, आज हमें भी तरस आता है कि हमारे उस्ताद भी हमारे साथ साथ ज़ुरहमा से जुमागुंड, और जो जुमागुंड में फंसे हुए ज़ुरहमा के लिए तरस रहे हैं। तो इसलिए 35 किलोमीटर ये पैदल चलकर आज उस्ताद आए, और यहाँ जो उस्ताद फंसे हैं वो जाने के लिए तरस रहे हैं, जा नहीं पाते हैं पैदल। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि उस्तादों की जो कमी है, जो हमने पहले भी अर्ज़ किया, कूचीबंद स्कूल को बेवा रखा गया है हेड मास्टर से। तो हेड टीचर जो हेड मास्टर है वहाँ तैनात किया जाए, और इस स्कूल को भी, हाई स्कूल को भी हेड मास्टर तैनात किया जाए। बाकी जो स्टाफ यहाँ है वो काम करता है, लेकिन पहाड़ी एरिया है, इसमें बिल्डिंग का मसला है, रहन सहन का मसला है, तंगियाँ बहुत होती हैं। इनके लिए एक अलग से एक क्वार्टर तामीर किया जाए, जो जिस पे ये रात को रह सकें, चाहे अपनी फैमिली। और यहाँ हेल्थ का मामला, हर एक मामले हैं, इस पर सरकार नज़र रखे। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइल को सुना जाए तो हमारे दिए गए नंबरात पर हमें रब्ता करें, या फिर सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, इंस्टाग्राम पे, ताकि हम आपके इलाके में आएँ और आपके मसले व मसाइल को सुना जाए। इस वक्त रूबरू की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।